श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, जो हमारा जीवन है उसके स्तर का निर्धारण कैसे हो। आज हम स्तर के निर्धारण को तय करते हैं बाहरी वस्तुओं से। हमारे बाहर कितने साधन हैं, कितने सुख की सामग्री उपस्थित है, लेकिन जीवन स्तर जो तय होता है वो आंतरिक रूप से तय होता है। हम कितने प्रसन्न हैं, कितने चिंता मुक्त हैं, कितनी हमारी जीवन में उदारता है, हमारे व्यवहार में कितनी मिठास है, हम लोगों को कुछ देने की क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते, इससे हमारा जीवन स्तर तय होगा। चार प्रकार का समाज और जीवन होता है। पहली स्थिति अधर्म की है। क्या? कि जो शक्तिशाली है, जिसके पास ज्ञान है, बल है, पद है, धन है, सत्ता है, वो क्या करे कि वो दूसरों को नीचा समझे, और वो समझता ही है, और शोषण में लग जाए। तो जब हम दूसरों को छोटा समझ करके, छोटा मान करके, और उसके छोटेपन का फायदा उठा करके शोषण में लग जाते हैं, तो ये अधर्म की स्थिति है। अधर्म में स्थिति ये है कि हम लोगों को छोटा बनाना, शोषण करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, जैसे रावण का व्यवहार है। जो प्रिय नहीं है उसे नष्ट कर दो, और जो प्रिय है उसे छीन लो। ये जो हमारे शास्त्रों में पात्र दिए रहते हैं, ये सर्वकालिक हैं। ये कोई ऐसे पात्र नहीं हैं कि ये कहानियां हैं। ये शाश्वत पात्र हैं, और ये जीवन में हमेशा विद्यमान रहते हैं। रावण के पास बल है, विद्या है, तपस्या है, सामर्थ्य है, सेना है, तो उसका कार्य लोगों को क्षुद्र सिद्ध करना। कोई भी उसे सलाह देता है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, अपने को बुद्धिमान मानता है, और हितकारी सलाह भी नहीं मानता, और किसी को अपनी बराबर का नहीं मानता। तो जब समाज में दूसरे को छोटा मान करके, दूसरे को छोटा बना करके उसका शोषण करते हैं, तो समाज कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। और आज यही स्थिति है। एक दृष्टांत इसका और है। एक सहस्त्रबाहु राजा है। सहस्त्रबाहु का अर्थ है कि 1000 भुजाएं। आज के समाज के पास 1000 भुजाएं हैं। उसने विज्ञान के माध्यम से अपनी 1000 भुजाएं बना ली। वो 2 भुजाओं से जितना कार्य करता था, अब मशीनें आ गईं। अब मशीनें 1000 भुजाओं से भी ज़्यादा काम करती हैं। लेकिन उन 1000 भुजाओं का अर्थ क्या है? मनुष्य के पास 2 भुजाएं हैं, तो एक भुजा से वो ले और एक भुजा से वो दे। तो जब लेना और देना दोनों संतुलित हो जाता है, इसे धर्म कहते हैं। और केवल 1000 भुजाओं से हम संग्रह करें, इकट्ठा करें, दूसरों से छीनने पर उतर आए, कामधेनु चाहें, तो या तो रावण का राज्य है या तो सहस्त्रबाहु का राज्य है। सहस्त्रबाहु क्या चाहता है कि कामधेनु, जब वो गया जमदग्नि के यहां, तो कामधेनु छीन लाया। माने हमारे पास सत्ता है तो हम छीन लेंगे। तो या तो हमारे जीवन में रावण का राज्य है या तो सहस्त्रबाहु का राज्य है। तो जब समाज में इस प्रकार की छीना झपटी रहेगी, तो सारा समाज संघर्षरत रहेगा। इसी को अधर्म की स्थिति कहते हैं। किसी को भी प्रसन्नता न मिलेगी जीवन में। एक दूसरी स्थिति होती है समाज की, वो धर्म की स्थिति है। धर्म क्या करता है कि वो कहता है कि ये बड़े हैं, पद में, सत्ता में, आयु में, ज्ञान में, बल में, तो आप इनके सामने झुको।
आप इन्हें प्रणाम करो, आप इन्हें बड़ा मानो। और जो बड़े हैं वो छोटों से स्नेह रखें, आशीर्वाद दें। तो जब बड़े अपने बड़प्पन का दुरुपयोग न करें और अपने बड़प्पन का उपयोग दूसरों को बड़ा बनाने में, दूसरों को स्नेह देने में, दूसरों को प्यार करने में, अपने बड़प्पन का लाभ जब दूसरों को देने लगे, ये धर्म की स्थिति है। तो धर्म क्या करता है कि तय करता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपकी स्थिति क्या है, सामने वाले की स्थिति क्या है, कौन किसको प्रणाम करेगा। तो धर्म ने कुछ मानक बनाए, तो ये यहां सामंजस्य हुआ करके। अधर्म में सामंजस्य नहीं है, छीना झपटी है, और धर्म में सामंजस्य आया। एक तीसरी स्थिति है ज्ञान की। क्या है उसमें कि जब हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि आनंद का केंद्र तो अंदर ही है, बाहर की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं तब हमें पता लगता है कि सर्व खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, यहां कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब दूसरा मिट गया जीवन पूर्ण हो गया। लेकिन यह सबके जीवन में संभव नहीं हो सकता, कुछ विशिष्ट लोग ही इस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। और एक चौथा स्तर है जीवन का, जो परिवार, समाज और राष्ट्र के जीवन स्तर को ऊपर उठा सकता है, और वो स्तर है जीने का प्रेम। प्रेम क्या करता है? छोटा बड़े को प्रणाम करे और बड़ा छोटे को आशीर्वाद देकर के बड़ा बनाए। भगवान नाम की जो यात्रा है, वन यात्रा, वो क्या है? छोटों को बड़ा बनाने की यात्रा है। स्वयं पराजय स्वीकार करने की यात्रा है। और जब हम छोटों को बड़ा बना देते हैं स्नेह से, प्यार से, उदारता से, जैसे मां कैकेयी ने उन्हें वन भेज दिया, तो उनके मन में देने की वृत्ति है। इन्होंने हमें दिया तो हमें प्रतिदान करना चाहिए, ये हमसे बड़ी हैं, इनकी मर्यादा का पालन करना चाहिए, पिताजी की मर्यादा का पालन करना चाहिए। तो कृतज्ञता है। तो छीनने की वृत्ति नहीं है, देने की वृत्ति है। तो प्रेम में पराजय का महत्व है। मुनि रघुवीर परस्पर नमहि, जब एक दूसरे को दोनों प्रणाम करने लगे, बड़ा अपने को बड़ा न मान करके छोटा माने और छोटा भी उसको बड़ा मान करके प्रणाम करे, जब दोनों एक दूसरे को झुक जाते हैं, यह समाज की सर्वोच्च स्थिति है और यह प्रेम की स्थिति है। जैसे श्री भरत जी हैं, भगवान राम हैं। भगवान राम भरत जी को बड़ा बनाना चाहते हैं। छोटा भाई मेरा राजा बन जाएगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं राजा बनूंगा तो लोग कहेंगे कि ये राजा हैं, और अगर भरत राजा हो गए तो लोग कहेंगे कि ये राजा के बड़े भाई हैं, तो मुझे ज्यादा बड़प्पन मिलेगा अगर भरत राजा बन जाएगा। और समाज में जब दूसरों को छोटा बना करके स्वयं बड़ा बनने की वृत्ति आती है तो समाज में संघर्ष होता है। अब जब छोटों को बड़ा बनाने की वृत्ति आती है तो समाज में प्रेम, सौहार्द, उदारता का वातावरण बनता है। आप देखिए, आपका एक छोटा सा नाती है या पुत्र है, तो आपके सिर में बैठ जाता है, आपके कंधे में बैठ जाता है। आप जब उससे कुश्ती लड़ते हैं तो आप हारने का अभिनय करते हैं। तो ये प्रेम है जो आपको हरा देता है, उसको जिता देता है। आप एक दृष्टांत देखिए, भगवान राम वैसे तो ईश्वर हैं और व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो राजा के पुत्र हैं। निषाद राज के यहां जब पहुंचे तो निषाद राज उनकी कोई बात नहीं मानता।
वो कहता है कि आपके पैर में कोई जड़ी बूटी है और उससे मेरी नाव स्त्री में बदल जाएगी। तो भगवान क्या करते हैं, सोई करू जई तो नाव न जाई, तुम्हारी नाव न जाए ऐसा कर लो। लेकिन वो बैठा रहता है, नहीं अपने आप मुंह से कहो कि तुम मेरे चरण हो। अब ये भगवान की मर्यादा जा रही, पर केवट ऐसा करता है क्यों कि वो दिखाना चाहता है कि ये हारने की कला जानते हैं। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि हम हारने की कला भूल गए हैं, प्रेम भूल गए हैं। अपने छोटों से हम कैसे हार करके प्रसन्न हों, दे करके प्रसन्न हों, उन्हें बड़ा बना करके प्रसन्न हों। और जब तक प्रेम की ये कला समाज में नहीं आती, तब तक संघर्ष और छीना झपटी चलती ही रहेगी। तो हमारा जो जीवन स्तर है यह तो ज्ञान से ऊपर उठेगा या तो प्रेम से ऊपर उठेगा। धर्म केवल सामंजस्य पैदा कर सकता है। और राम राज्य में क्या है, राम राज्य में सब राजा जैसे हो गए। राजा के गुण का वर्णन नहीं है, प्रजा के गुण का वर्णन है। और उसमें सूत्र क्या दिया है, सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आपस में सब प्रेम करते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। प्रेम का स्थान पहले है, धर्म का स्थान बाद में है। प्रेम देना जानता है, धर्म लेन देन की बात करता है। तो जब हमारे जीवन में प्रेम की स्थापना हो जाएगी तो हम देने में प्रसन्न होंगे, दे करके प्रसन्न होंगे, छोटों को बड़ा बना करके प्रसन्न होंगे, दूसरों से हार करके प्रसन्न होंगे। दूसरों को जब हार जाएंगे वो अपना बन जाएगा। तो भगवान राम की जो यात्रा है वो लंका की विजय की यात्रा नहीं है, वो सब से हार करके, सबको बड़ा बना करके। बंदर हैं, केवट तो ठीक है, मनुष्य है, बंदर तो मनुष्य भी नहीं है, लेकिन उनको कितना बड़ा बनाया। प्रभु तर उतर कभी डार पर, बंदर सिर में बैठे हैं। और जब लौट करके आए तो वशिष्ठ जी से परिचय कराते हैं। कोई बड़ा आदमी होता है तो कहता है ये हमारे सहयोगी हैं, कहते हैं नहीं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, और भय समर सागर महाबेरे, और मम हित लाग जन्म इनहारे, और भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। तो जब समाज में छीना झपटी होती है, आज का जो युग है वो छीना झपटी का है, सहस्त्राबाहु का है। हजार भुजाओं से केवल लेना जानता है व्यक्ति, और जब दो भुजाओं से एक से लेन एक से देन सीख जाए व्यक्ति, तो उसके जीवन में संतुलन आ जाएगा। तो चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे राष्ट्रीय जीवन हो, हमारे जीवन का स्तर तब उठेगा जब हमारे जीवन में प्रेम की स्थापना हो जाएगी। और प्रेम में अपने को मिटा करके अपनी चिंता नहीं होती, सामने वाले की चिंता होती है। तो जब जीवन स्वार्थी हो जाएगा तो अपनी चिंता होगी। आज हम पूजा चाहे जहां करें, पर हम अपने अहंकार की पूजा करते हैं। तो राम राज्य में क्या है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो जब जीवन में प्रेम का स्थान पहला हो जाएगा और कर्तव्य का स्थान उसके बाद होगा, चलें ही स्वधर्म, हमारा जो धर्म है उस पर हम चलें। तो प्रेम और धर्म ये जब जो दो जीवन में स्थापित हो जाते हैं तो समाज का, व्यक्ति का, परिवार का, राष्ट्र का जीवन स्तर ऊपर उठता है। और जीवन स्तर ऊपर उठने का अर्थ है कि हमारे अंतःकरण में शांति आई, हमारे अंतःकरण में प्रसन्नता आई, हमारे अंतःकरण में उदारता आई, हमारा जीवन प्रसन्नता से भर गया, हम दूसरों को देने में सक्षम हो गए। जब ये जीवन हमारे, आज बाहरी चीजों से लगाया जाता है कि जीवन स्तर क्या है। जर्मनी की ये
इस तरह का जीवन स्तर है भारत का नहीं, ये जीवन स्तर का निर्धारण नहीं करते। जीवन स्तर का निर्धारण करता है हमारा अंतःकरण। और जब हमारे जीवन में प्रेम की स्थापना होगी, धर्म की स्थापना होगी, और राम राज्य का जो स्वरूप है वो समाज का श्रेष्ठतम रूप है, जहां प्रेम और धर्म जीवन में स्थापित हो गए हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सब निर्दम्भ धर्मरत पुनि, नर अरु नार चतुर सब गुनी, किसी भी प्रकार का काल कर्म स्वभाव गुणकृत दुख काहू ही नाई। तो जब जीवन में दुख का अभाव हो जाए, प्रसन्नता हमारे जीवन में आ जाए, ये जीवन स्तर का ऊपर उठना है, और इसी से सामाजिक सामंजस्य बनेगा। और अगर प्रेम की स्थापना हमारे जीवन में हो जाए तो हमारा जीवन पूर्ण हो सकता है। बोलिए सियावर राम।